इसी समय टॉमस की तोपें पास आ पहुंची। अब संतानों का दल छिन्न भिन्न होने लगा। उन्हें प्राण रक्षा की कोई आशा न रही। जिसे जिधर राह मिली भागने लगा। जीवानंद और धीरानंद ने उन्हें बहुत संयत करने की चेष्टा की, लेकिन कोई फल न हुआ। संतानों का दल तितर बितर होने लगा। इसी समय ऊंची आवाज में सुनाई दिया, पुल पर जाओ, पुल पर जाओ, उस पार चले जाओ, अन्यथा नदी में डूब मरोगे। अंग्रेजों की सेना की तरफ मुंह किए हुए पुल पर चले जाओ। जीवानंद ने देखा कि कहने वाले भवानंद सामने हैं। भवानंद ने कहा, जीवानंद तुम सेना को पुल पर ले जाओ, दूसरी प्रकार से रक्षा नहीं है। यह सुनते ही संतान सेना क्रमशः पुल पर पहुंचने लगी। थोड़ी ही देर में समूची संतान सेना पुल पर जा पहुंची। भवानंद, जीवानंद और धीरानंद सब एक मत और एक जगह थे। भवानंद ने जो कुछ कहा था वही हुआ। अंग्रेजों की तोपें पुल के मुंह पर लगी थी और वह गोले उगलने लगी। भयानक संतान क्षय होने लगा। यह देखकर भवानंद ने कहा, जीवानंद यह एक तोप हमारा नाश कर डालेगी, क्या देखते हो, आओ हम तीनों उस पर टूटकर अधिकार ले। भवानंद के यह कहते ही जयनाद उठा, वंदे मातरम। उस समय 3 तलवारें पुनः सिरों पर घूम उठी। तोपची तमाशा ही देखते रह गए। हेनरी और वॉटसन दूर खड़े अहंकार और प्रसन्नता में इसे खिलवाड़ और मुक्तता समझ रहे, लेकिन इसी समय रन का पास पलट गया। पलक मारते ही तीनों संतान नायक तोपचियों पर जा पड़े। तोपचियों के सिर धड़ से कब जुदा हुए, कब पता नहीं। उनकी मोह निद्रा टूटी तब जब बिजली की तरह तलवार चमकाते हुए भवानंद स्वयं तोप पर खड़े हो गए और बोले, वंदे मातरम। सहस्त्र कंठों से निकला, वंदे मातरम। उसी समय जीवानंद ने तोप का मुंह अंग्रेजी सेना की तरफ कर दिया और तोप प्रनिच्छन आग उगलने लगी। अब भवानंद ने कहा, जीवानंद भाई यह क्षणिक जीत है, अब तुम संतानों को लेकर सकुशल पार चले जाओ। तोप भरने वाले और मृत्यु का वरण करने वाले केवल 20 संतानों को तोप की रक्षा के लिए छोड़ दो। ऐसा ही हुआ। 20 संतान तोप के इर्द गिर्द आ डटे। शेष समूची सेना जीवानंद और धीरानंद के साथ पार पहुंचने लगी। उस समय भवानंद क्रुद्ध गजराज हो रहे थे। पुल की सकरी जगह पर तोप लगाकर वे लगे गोरी वाहिनी का नाश करने लगे। दल के दल गोरे सैनिक तोप छीनने के लिए आगे बढ़ते थे और मरकर ढेर बन जाते थे। उस समय वे 20 युवक अजेय थे। ये लोग शीघ्रता इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेजों की शेष तोपें पहुंचने से पहले तक यह सारी अजेय लीला है, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। एकाएक जंगल के अंदर से बहुत सी तोपों का गर्जन सुनाई पड़ने लगा। दोनों ही दल अवाक निस्पंद होकर देखने लगे कि यह किसकी तोपें हैं। थोड़ी ही देर में लोगों ने देखा कि जंगल के अंदर से महेंद्र की 17 तोपें 3 तरफ से घेरा बांधे हुए आग उगलती चली आ रही है। अंग्रेजों की उस देसी फौज में महामारी आ गई। दल के दल साफ होने लगे। यह देख शेष यवन सिपाही भागने लगे। उधर जीवानंद और धीरानंद ने भी जैसे ही वातावरण समझा, वैसे ही उनका सारा क्रोध पलट पड़ा और पलट पड़ी संतान सेना। वे भागती हुई यवन सेना को घेरने और मारने लगे। अब शिष्ट रह गए और यही कोई 30-40 गोरे। वह वीर जाति जैसे ही डटी रही। अब भवानंद ने उन पर धावा बोलने के लिए हाथ उठाया ही था कि जीवानंद ने कहा, भवानंद महेंद्र की कृपा से पूर्ण रण विजय हुई है, अब व्यर्थ इन्हें मारने से क्या फ़ायदा, चलो लौट चले। भवानंद ने कहा, कभी नहीं जीवानंद, तुम खड़े होकर तमाशा देखो, एक के भी जिंदा रहते भवानंद वापस नहीं हो सकता। जीवानंद तुम्हें कसम है, खड़े होकर चुपचाप देखो, मैं अकेले इन सबको मारूंगा। अभी तक कप्तान टॉमस घोड़े पर बंधे हुए थे। भवानंद ने आक्रमण के समय कहा, उस अंग्रेज को मेरे सामने रखो, पहले यह मरेगा फिर मैं मरूंगा। टॉमस हिंदी समझता था। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, वीरों मैं तो मरने के समान हूँ, इंग्लैंड की मान रक्षा करना तुम्हारी मातृभूमि का कसम है, पहले मुझे मारो, इसके बाद प्रत्येक अंग्रेज मरकर अपनी जगह मरे। धाएं एक शब्द हुआ और तुरंत कप्तान टॉमस मस्तक में गोली लगने से मरकर गिर पड़ा। वह गोली उसी के एक सिपाही द्वारा चलाई गई थी। उसके बाद उन सब ने आक्रमण किया। अब भवानंद ने कहा, आओ भाई, अब कौन ऐसा है जो भीम नकुल सहदेव बनकर मेरे साथ मरने को तैयार है। इतना कहते ही जीवानंद, धीरानंद और लगभग 25 जवान आ पहुंचे। घोर युद्ध हो रहा था, तलवारें चल रही थी। धीरानंद भवानंद के पास थे। धीरानंद ने कहा, भवानंद क्यों, क्या मरने का किसी को ठेका है क्या? यह कहते हुए धीरानंद ने एक गोरे को आहत किया। भवानंद, यह बात नहीं है, लेकिन मरने पर तो तुम स्त्री पुत्र का मुंह देखकर दिन बिता ना पाओगे। धीरानंद, दिल की बात कहते हो, अभी भी नहीं समझे? धीरानंद ने आहत गोरे का वध किया। भवानंद, नहीं। इसी समय गोरे के आघात से भवानंद का बायां हाथ कट गया। धीरानंद, मेरी क्या मजाल थी कि तुम जैसे पवित्र आत्मा से ये बातें मैं कहता।
मैं सत्यानंद का गुप्तचर होकर तुम्हारे पास गया था। भवानंद उस समय केवल एक हाथ से युद्ध कर रहे थे। बोले, यह क्या महाराज का मेरे प्रति अविश्वास? धीरानंद ने उनकी रक्षा करते हुए कहा, कल्याणी के साथ तुम्हारी जितनी बातें हुई थी सब उन्होंने स्वयं अपने कानों से सुनी। भवानंद, यह कैसे? धीरानंद, वे स्वयं वहां उपस्थित थे। सावधान, बचो। भवानंद ने एक गोरे द्वारा आहत होकर उसे आहत किया। वे कल्याणी को गीता पढ़ा रहे थे, उसी समय तुम आ गए। सावधान। लेकिन इस समय भवानंद का दाहिना हाथ भी कट गया। भवानंद, मेरी मृत्यु का समाचार उन्हें देना, कहना मैं अविश्वासी नहीं हूँ। धीरानंद आंखों में आंसू भरे हुए युद्ध कर रहे थे। बोले, यह वे जानते हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि भवानंद के पास रहना, आज वह मरेगा। मृत्यु के समय उससे कहना कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, परलोक में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। भवानंद, संतानों की जय हो। मरते समय एक बार वंदे मातरम गीत तो सुनाओ। इस पर धीरानंद की आज्ञा पाकर समस्त उन्मत्त संतानों ने एक साथ वंदे मातरम गीत गाया। इससे उनके भुजाओं में दूना बल आ गया। इतनी देर में अवशिष्ट गोरों का वध हो चुका था। रण क्षेत्र में एक भी शत्रु न रह गया। हाँ, रमणी के रूप लावण्य इस संसार में तुझे ही धिक्कार है। रण विजय के उपरांत नदी पर तट पर सत्यानंद को घेर कर विजयी सेना विभिन्न उत्सवों में मत्त हो गई। केवल सत्यानंद दुखी थे। भवानंद के लिए अब तक संतानों के पास कोई रण वाद्य नहीं था। अब ना मालूम कहाँ से हजारों नगाड़े, ढोल, भेरी, सहनाई, तूरी, रणसिंघा, दमामा आ गए। तुमुल ध्वनि से नदी, तटभूमि और जंगल कांप उठा। इस प्रकार संतानों ने बहुत देर तक विजय का उत्सव मनाया। उत्सव के उपरांत सत्यानंद स्वामी ने कहा, आज भगवान सदैव हुए हैं। संतानों की विजय हुई है, धर्म की जय हुई है, लेकिन अभी एक बात बाकी है। जो हम लोगों के साथ इस उत्सव में शरीक ना हो सके, उन्होंने हमारे उत्सव के लिए प्राण उत्सर्ग किए हैं। उन्हें हम लोगों को भूलना न चाहिए। विशेषतः हम वीराग्रण्य भवानंद को, जिसके अदम्य रण कौशल से आज हमारी विजय हुई है, चलो उसके प्रति हम लोग अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कराएं। यह सुनते ही संतानगण बड़े समारोह से वंदे मातरम आदि जय ध्वनि करते हुए रण क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन लोगों ने चंदन चीता सजाकर आदरपूर्वक भवानंद की लाश सुलाई और अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसके बाद वे लोग उस वीर की प्रदक्षिणा करते हुए वंदे मातरम का गीत गाते रहे। संतान संप्रदाय विष्णु भक्त है, वैष्णव संप्रदाय नहीं, अतः उनके सब जलाए ही जाते थे। इसके उपरांत उस कानन में केवल सत्यानंद, जीवानंद, महेंद्र, नवीनानंद और धीरानंद रह गए। ये पांचों जन परामर्श के लिए बैठ गए। सत्यानंद ने कहा, इतने दिनों से हम लोगों ने अपने सर्व कर्म सर्व सुख त्याग रखे थे। आज यह व्रत सफल हुआ है। अब इस प्रदेश में यवन सेना नहीं रह गई है। जो थोड़ी बहुत बच गई है वह एक क्षण भी हमारे सामने टिक नहीं सकती। अब तुम लोग क्या परामर्श देते हो? जीवानंद ने कहा, चलिए इसी समय चलकर राजधानी पर अधिकार करें। सत्यानंद, मेरा भी ऐसा मत है। धीरानंद, सेना कहाँ है? जीवानंद, क्यों, यही सेना है। धीरानंद, यही सेना है कहाँ? किसी को देख रहे हैं? जीवानंद, स्थान स्थान पर ये लोग विश्राम कर रहे होंगे, डंके पर चोट पड़ते ही इकट्ठे हो जाएंगे। धीरानंद, एक आदमी भी ना पा सकेंगे। सत्यानंद, क्यों? धीरानंद, सब इस समय लूटपाट में व्यस्त है। इस समय सारे गांव आरक्षित हैं। यवनों के गांव और रेशम में कोठी लूटने के बाद ही वे लोग घर लौटेंगे। अभी किसी को ना पाएंगे, मैं देख के आया हूँ। सत्यानंद दुखी हुए, बोले, जो भी हो, इस समय यह समूचा प्रदेश हमारे अधिकार में आ गया है। अब यहाँ कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं, अतएव हम इस वीरेंद्र भूमि में तुम लोग अपना संतान राज्य प्रतिष्ठित करो, प्रजा से कर वसूल करो और सैन्य संग्रह करो। हिंदुओं का राज्य हो गया है। यह सुनकर बहुतेरी संतान सेना तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएगी। इस पर जीवानंद आदि ने सत्यानंद को प्रणाम कर कहा, यदि आज्ञा हो महाराजा धीराज, तो हम लोग इसी जंगल में आपका सिंहासन स्थापित कर सकते हैं। सत्यानंद ने अपने जीवन में प्रथम बार क्रोध प्रकट किया। बोले, क्या कहा? क्या मुझे केवल कच्चा घड़ा ही समझ लिया है? हम लोग कोई राजा नहीं है, हम लोग कोई सन्यासी नहीं है। हम इस प्रदेश के राजा स्वयं बैकुंठनाथ है। यह प्रजातंत्र राज्य स्थापित होगा। नगर अधिकारी के बाद तुम ही लोग कार्यकर्ता होंगे। मैं तो ब्रह्मचर्य शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार ना करूँगा। अब तुम लोग अपने अपने काम में लगो। इस पर चारों व्यक्ति प्रणाम करने के बाद उठ गए। सत्यानंद के इशारे से महेंद्र को बैठे रहने के लिए कहा, अतः वे तीनों चले गए। अब सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, तुम लोगों ने विष्णु मंडप में शपथ ग्रहण कर सनातन धर्म स्वीकार किया था।
भवानंद और जीवानंद दोनों ने ही प्रतिज्ञा भंग की है। भवानंद ने स्वीकृत प्रायश्चित कर लिया। हमें इस बात का भय है कि कहीं जीवानंद भी किसी दिन प्रायश्चित न कर बैठे, लेकिन मेरा किसी निगूढ़ कारणवश विश्वास है कि वह अभी ऐसा न करेगा। अकेले तुम्ही ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। अब संतानों का कार्योद्धार हो गया है। तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक संतानों का कार्योद्धार न होगा स्त्री कन्या का मुंह ना देखोगे। अब कार्योद्धार हो चुका है, अतः तुम फिर से गृहस्थ जीवन अपना सकते हो। महेंद्र की आंखों में आंसू की धारा बह निकली। बड़े कष्ट से महेंद्र ने कहा, महाराज किसे लेकर गृहस्थ बनूं? स्त्री ने आत्महत्या कर ली। कन्या कहाँ है पता नहीं, कहाँ कहाँ खोजता फिरूंगा, कुछ भी तो नहीं जानता। इस पर सत्यानंद ने नवीनानंद को बुलाकर कहा, महेंद्र ये नवीनानंद गोस्वामी है, बहुत ही पवित्र चित्त है और मेरे परम शिष्य हैं। तुम्हारी कन्या की खोज कर देंगे। यह कहकर सत्यानंद ने शांति को कुछ इशारे से कहा। शांति संकेत समझकर और प्रणाम कर विदा होना चाहती थी कि इसी समय महेंद्र ने कहा, तुम्हारे साथ कहाँ मुलाकात होगी? शांति ने कहा, मेरे आश्रम में आइए। यह कहकर शांति आगे आगे चली। महेंद्र भी सत्यानंद की परवंदना कर विदा हुए। फिर शांति के साथ उसके आश्रम में उपस्थित हुए। उस समय काफ़ी रात बीत चुकी थी, फिर भी विश्राम न कर शांति ने नगर की तरफ यात्रा की। सबके चले जाने पर सत्यानंद भूमि पर प्रणत होकर भगवान की वंदना और हरि सुमिरन करने लगे। पौ पट रही थी। इसी समय किसी ने आकर उनके मस्तक पर स्पर्श कर कहा, मैं आ गया हूँ। ब्रह्मचारी ने उठकर और चकित व्यग्र भाव से कहा, आप आ गए क्या? जो आए थे उन्होंने कहा, दिन पूरे हो गए। ब्रह्मचारी ने कहा, हे प्रभु आज क्षमा कीजिए, आगामी माघी पूर्णिमा को मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।